मंत्री के शामिल होने जैसे गंभीर और काल्पनिक यहाँ पर बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है 21 कट्स के साथ ए सर्टिफिकेट इस फिल्म को दिया गया है। तो देखिए धुरंधर पर क्या विवाद है, खून खराबे और आक्रामक दृश्यों को टोन डाउन करके कहा जा रहा है कि दिखाया गया है और फिल्म में अत्यधिक हिंसा और इस्लामोफोबिक कंटेंट होने के आरोप यहां पर मौलानाओं ने इसमें लगाया है। मौलानाओं ने फिल्म के संवादों को समाज में बंटवारा पैदा करने वाला कहा है और कहा है कि ये जो फिल्म है ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करती हुई फिल्म बनाई गई है और ऐसा कुछ डायरेक्टर्स की सोच है जो इस फिल्म में बयां की गई है और ये फिल्म झूठी घटना पर आधारित है और यहां पर तमाम मौलाना इस फिल्म के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। ये पूरी यहां पर विवाद मैंने आपको बताया और ये भी आपको मैं बता रही हूं कि किस तरीके से यहां पर विवाद गहरा रहा है। मौलानाओं ने फिल्म के संवादों को समाज में बंटवारा पैदा करने वाला बताया, कहा है कि इस्लामोफोबिक ये फिल्म बनाई गई है, यानी कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बंटवारे में बांटती हुई फिल्म है और ये झूठी है, ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं कभी हुआ है। ये तमाम बातें यहां पर बताया जा रहा है इस फिल्म के रिलीज के बाद शुरू कर दी गई हैं। और चलिए चर्चा कर लेते हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो जुड़ चुके हैं। फाजिल अहमद मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। दोनों का पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी। और आचार्य राज मिश्रा जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, उसके बाद मैं लौटूंगी फाजिल जी के पास। ये बताइए, फिल्म धुरंधर को लेकर यहां पर मौलानाओं ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में संकट पैदा करने के लिए फिल्म बनाई गई है। पहली टिप्पणी आपकी क्या होगी? एक बात बताइए मुझे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कब था और कौन सी दुनिया में था और कहां था? एकता कब था? अरे भाई, अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता, हिंदू मुस्लिम एकता होता, हिंदू मुस्लिम प्रेम होता, तो आज दो देश नहीं होते। इस बात को ध्यान रखिएगा। आज भारत पाकिस्तान नहीं होता, आज सिर्फ भारत भारत होता, दूसरे कंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। मैं दोबारा इस बात को क्लियर कह रहा हूं, अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता ना, तो एक बच्ची के गुब्बारा मार देने पर एक युवा का कत्ल दिल्ली के अंदर नहीं कहा जाता। होली पर अगर एक 10 वर्षीय बच्ची या एक छोटी सी बच्ची के द्वारा किसी मुस्लिम महिला पर गुब्बारा चला जाए और उसके कारण कत्ल नहीं हो जाता। मैं दोबारा कह रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं, अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता ना, तो मैं सत्य कह सकता हूं कि राम मंदिर के अंदर मुझे 500 साल तक केस नहीं लड़ना पड़ता। मैं सत्य कहता हूं, मुझे वो भाईचारे के द्वारा मुझे उसमें आराम से जो है वो रिजल्ट मिल जाता और भाईचारा कहता कि भाई मंदिर था, आपके पास सारे प्रमाण हैं, धार्मिक प्रमाण आपके पास हैं और प्लीज आपका मंदिर है, आप ले आइए, आप हमारे बड़े भाई हैं, भाईचारा के साथ रहेंगे। क्योंकि भारत देश के अंतर्गत सबसे पहले जो मस्जिद है वो हिंदू राजा ने बनने के लिए किया था, एक हिंदू धार्मिक स्थल को मस्जिद में कन्वर्ट किया था कि आइए आप इबादत कीजिए। तो भाईचारा उसको कहते हैं। भाईचारा उसको कहते हैं जहां पंजाब में एक महिला अपनी जमीन मस्जिद के लिए दान कर देती है कि मस्जिद बना सके, ठीक है, तो भाईचारा उसको कहते हैं। ये भाईचारा नहीं कहते, ये तो हम हमेशा उनके लिए चारा थे और वो अपने आप को भाई समझ के हमको चारा समझते रहते। अब क्योंकि फिल्मों में उनकी क्रूरता को दिखाया जा रहा है, उसको दिखाया जाता है, जब भी कुछ दिखाया जाता है तो फिर पेट में दर्द होना मौलानाओं को शुरू हो जाता है। अरे इससे तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, इससे तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी, इससे तो हमको लोग, हमारी पोल पट्टी खुलेगी और लोग हमको पहचान जाएंगे। तो इसलिए मैंने फिल्म नहीं देखा, बड़ा क्लियर बता रहा हूं, लेकिन जस्ट आपके शब्द पर जो भाईचारा की बात मौलानाओं ने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है वो इससे खतरे में है, तो भाई ये समझ लीजिए कि इस देश में कभी भाईचारा था ही नहीं और जहां भी हैं, मैं सत्य कहता हूं, वहां कहीं भाईचारा है ही नहीं। अरे उनमें भाईचारा हो सकता है, कमाल की बात कर रहे हो। जहां पर दो समुदाय शिया और सुन्नी एक दूसरे के कब्र में अपनी लाशें नहीं दफना सकते, उनके खुद में भाईचारा नहीं है, वहां आप भाईचारा की उम्मीद कर रहे हो कि हिंदुओं से भाईचारा हो जाएगा, वहां आप उम्मीद कर रहे हो कि जी क्रिश्चियनों से भाईचारा हो जाएगा। मतलब आचार्य जी आप तो साफ यही कह रहे हैं, आचार्य जी आपके हिसाब से मतलब साफ यही आपका कहना है कि भाईचारा ना था, ना है, ना होगा, और ना हो सकता। और जिस तरीके से आपके हाथ में ये गदा आप लिए बैठे हैं, मतलब बिल्कुल आक्रामक होते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाईचारा नहीं था। आक्रामक, देखिए इसकी जरूरत है, मैं ये मानता हूं कि सनातनी, मैं लौटूंगी उनके पास, लौटूंगी। छोटी टिप्पणी क्या जरूरत है, छोटी टिप्पणी बस कीजिए, मैं लौटूंगी। फाजिल जी भी इंतजार कर रहे हैं, लौटिए, बोलिए। मैं बड़ा, हिंदू को, सनातनी को शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। अच्छा। और इसलिए मैं गदा लेकर के बैठा हूं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं
कि अगर दोनों रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक और है, अगर दोनों ठीक नहीं है, अब रहेगा इंतजार तो कीजिए, दोबारा इंतजार मारने कीजिए पर एक अपनी बच्चे बारी की का। कत्ल ठीक है, होगा। आपको मैंने सुन लिया, एक बार सुनते हैं फाजिल जी को। फाजिल जी, देखिए, सृष्टि पहला मिश्रा सवाल जी। मेरा फाजिल जी, फिल्म में क्या गलत नजर आया है? अगर हम बात करें यहाँ पर कह रहे हैं मौलाना कि ये बिल्कुल धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली फिल्म बना दी गई है। पहले तो 2 पॉइंट्स बताइए, क्या गलत इस फिल्म में दर्शाया गया है? और आचार्य राज मिश्रा जी ने कहा भाईचारा नहीं है, केवल चारा चारा है। इस पर भी सवाल का जवाब जरा दीजिएगा, फिर लौटूंगी मैं राज मिश्रा जी के पास। देखिए, राज मिश्रा पंडित जी हैं, समझ गए आप। इनका तो किसी से भाईचारा नहीं है। अभी मेरठ में एक दलित बुलेट लेकर चल रहा था तो उसकी हत्या कर दी ये लोग। इनका किससे भाईचारा है? एक बात बता न दो तो फाजिल जी, सिख से, न सबसे ईसाई पहले से, ये न नौटंकी मुसलमान करना से, बंद न करके ना, दलित से, न कितनी जगह आदिवासी से। मुसलमानों ने हत्या की है वो नहीं हिसाब नजर कर आ दिए, रहा है? हमारी बस द्रौपदी यहाँ मुर्मू आकर के को सिर्फ राष्ट्रपति को नहीं जाने दे रहे मंदिर में। कितने इनका बम किसके साथ फाड़ दिए भाईचारा गए है? वो नजर नहीं ये आ तो रहा है। परशुराम पार्लियामेंट जी पे ने हमला करने वाला, देखिए बोल रहे हैं करने वाला कितना कौन था अब भाई? एक मिनट, लगी नहीं मिर्ची, राज मिश्रा जी, अब मिर्ची लग गई। काउंटर अटैक अब आप लगेगी। कीजिएगा, दिमाग काउंटर से अटैक आप मिर्ची लग कीजिएगा, गई, वो थोड़ा सच्चाई दिखा इंतजार दी, कीजिए, बोल थोड़ा दिया तो इंतजार मिर्ची लग कीजिए। गई। पहले मेरा जो सवाल है वो मुझे एक बार पूछने दीजिए। आप काउंटर अटैक कीजिएगा, आप फाजिल जी के पास आप कीजिएगा, लेकिन फाजिल जी फिल्म में क्या गलत है ये जरा बताइए हमें, और दर्शक को जरा समझाइए। हो सकता है कि आपके कुछ पॉइंट्स होंगे। पहले फिल्म में क्या गलत है धुरंधर में? देखिए, रमजान का महीना चल रहा है, हम लोग रमजान में तो फिल्म देखते नहीं। अब हाँ। मौलाना ने कैसे देख लिया मुझे नहीं पता। फिल्म के शुरुआती दौर में डिस्क्लेमर सुनिए आता है, हाँ। और उसमें लिखा रहता है कि फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है, काल्पनिक है, इसे मनोरंजन के लिए ही देखिए। हाँ। बहुत साफ साफ टीवी पे लिखा आते है। हैं। अब फिल्मों को आप सीरियस ले लिए, हमें तो नहीं पता कि क्या है उसमें नहीं है। और हिंदू किसी भी बीबीसी ने भी एक फिल्म बनाई थी जिसको सरकार ने चलने से ही मना कर दिया। एक फिल्म बीबीसी ने बनाई थी, गुजरात फाइल, उसको चलने से ही मना कर दिया। अरे भाई, अच्छा। फिल्म को दिखाने में क्या दिक्कत है? हम लोग तो नहीं मना कर रहे कि आप दिखाइए जिसको जो दिखाना। और मनोरंजन की फिल्म को लेकर के आप इतना सीरियस हो गई कि उस पर डिबेट करवा रही हैं। हमें तो नहीं लगता है कि रास और राज मिश्रा का ये किसके हमदर्द है ये। हाँ। इस फादर स्टेंस की हत्या कर दिए ये लोग, ईसाइयों के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, दलितों के दुश्मन, आदिवासी, ये हैं किसके? परशुराम जी ने तो क्षत्रियों का वध कर दिया, बिना कारण क्षत्रियों का वध कर दिया। अरे कोई एक आदमी गलती किया होगा तो परशुराम जी ने पूरे क्षत्रियों का ही बस वध कर दिया। भगवान राम ने शंभु ऋषि का वध कर इतिहास दिया। में हम लौटेंगे फाजिल जी, सुनिए ना, देखिए शंभु ऋषि का बस वध दो कर सवाल, दिया। बस 2 सवाल आप अरे कीजिएगा आप अपनी बात। संविधान को हम लोग मानते हैं, मुझे सुनिए, प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, फाजिल मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। संविधान को हम फाजिल लोग जी को मानते हैं, हम थोड़ा लोग टाइम शस्त्र दीजिए, मैं शास्त्र बताना पर चाहता भरोसा हूँ। नहीं करते। फाजिल जी थोड़ा हम लोग सुन लीजिए मुझे संविधान भी। पर भरोसा करते। फाजिल जी सुन हमें लीजिए मुझे शस्त्र और भी, सुन शास्त्र लीजिए, से कोई लेना देना नहीं। सुन लीजिए, सुन इनके लीजिए। शास्त्र में क्या लिखा है? देखिए अपमान इतिहास करो, क्या बयां तिरस्कार करती करो, है इस क्यों पर हम लौटेंगे, बलात्कार, लेकिन पहले 2 और सवाल का क्या-क्या जवाब घटनाएं, दीजिए। धुरंधर में क्या अपने गलत है? सभी देखिए आज की जो चर्चा है, हमारी धुरंधर को लेकर है ना, आज की जो सुनिए ना, चर्चा है वो धुरंधर को सृष्टि जी, लेकर है। सृष्टि जरा जी, मुझे बताइए। थोड़ा टाइम नहीं। दीजिए, इनको थोड़ा बताना है। द्रौपदी की ये साड़ी उसी के परिवार के लोगों ने खींच दिया, यही शास्त्र है इनका। अरे। द्रौपदी की साड़ी इनके ही परिवार के लोगों ने खींच दिया, यही सृष्टि शास्त्र जी, है। सृष्टि जी, मुझे सगे थोड़ा- जेठ ने एक ही इसी घर के अंदर हो गया, यही शास्त्र दुनिया को बताना सुन चाहते हैं लीजिए। ये। अरे फाजिल शंभु जी, ऋषि का वध इसलिए कर दिया द्रौपदी गया कि की वो दलित साड़ी था, कब यही खींची गई, शास्त्र कब दुनिया को खींची बताना गई, चाहते नहीं हैं। खींची क्या गई, वो लिखा है बात की शास्त्र बात में? कर लेंगे। हम तो एक संविधान को महिला ने सर्वोपरि बुर्का मानते नहीं हैं। पहना था। संविधान से अरे बड़ा कुछ फाजिल, नहीं है। एक हम महिला संविधान ने को उत्तर मानते हैं, प्रदेश ये में लोग कहते बुर्का हैं कि नहीं हम पहना शास्त्र को था। मानते हैं। अरे बेटियों भाई, को, शस्त्र उसको रखना दोनों को उसके संवैधानिक हस्बैंड ने रूप से काट कर प्रोहिबिटेड है, उसके मना शौहर है। ने काट करके आप इस तरह से घर में गदा डाल लेके दिया बैठे था हैं भाई। कि आडंबर ये तो पाखंडी सीखो दिखा रहे हैं। फाजिल। आप फाजिल, गदा पहले लेके उसको बैठने का क्या दिखाओ। मतलब है भाई? फाजिल, सुनो, गदा लेके क्या करेंगे? एक दरबार है, बेचारी आप दलितों मुस्लिम को महिला बहन गदा ने लेके बैठे हैं। बुर्का मैंने नहीं इनके पहना था। मानसिक दिवालियापन बुर्का का न पहनने के चक्कर देखिए, में ये कैसे उस अपना व्यक्ति ने दुकान उसको चला रहे हैं। काटा। वो तब की बात कर रहा हूँ, सबकी अब की बात क्या कर रहा हूँ। करेंगे भाई? बात की एंकर को द्रौपदी की मारेंगे? बात बाद में कर लीजिएगा। किसको उसको मारेंगे काट स्टूडियो कर में अपने गदा घर में लेके? दफना दिया था भाई। गदा लेके क्या दिखाना चाहते हैं काटा कि हम नहीं बहुत गया बड़े, था। हम जो है इसलिए गुंडा तुमसे हैं, सबसे हम पहले गदा से सुन मार लो। देंगे अगर और दलित राज होगा, मिश्रा जी आप पर ही अटैक है, आदिवासी आप पर ही होगा। अटैक है कि गदा लेकर किसको क्या मार देंगे? दर्शाना चाह रहे हैं? अरे गदा किसको क्या मारेंगे? दिखा रहा है? गदा गदा किसके लिए दिखा रहा है? हाँ। किसको दिखा रहे हैं? मैं तो हम तो सब, हम तो देखिए दोनों हाथ खाली है मेरा। ये तो हम तो पार्लियामेंट संविधान पे हम देखिए लोग मुझे करते इतना हैं। पता है कि ये बहस होती रहेगी, लेकिन मुझे सवालों का जवाब ना आपने दिया फाजिल जी। आप जरा काउंटर अटैक तो करते, इंतजार कीजिए। 2 सवाल के जवाब थे ना मेरे।
आपसे मैंने पूछा क्या फिल्म धुरंधर के बारे में आपको जानकारी है, कुछ गलत दिखाया गया है? आप रखिए बात, आपका भी ये मैंने मंच आपसे है। कहा कि रमजान में हम लोग फिल्म नहीं देखते हैं। रमजान में ठीक है, फिल्म नहीं बिल्कुल सही देखते। बात है, ठीक है, अपने अपने त्योहारों की अहमियतता अभी है, ये बिल्कुल। ईद के बाद जब देखेंगे तो बात करिएगा इस पर। आज के बाद जो है शैतान प्रीति खुल मिश्रा जाएगा जी, ना। हाँ। अभी प्रीति शैतान मिश्रा जी, कैद है, प्लीज अलाउ मी टू समझ रहे हैं आप? अभी शैतान रिप्लाई। कैद है। रमजान पर हम लोग फिल्म नहीं देखते हैं। ठीक है, अब रमजान धुरंधर पर हो फिल्म चाहे आप नहीं धुरंधर हो देखते चाहे हैं, राज बिल्कुल। मिश्रा हो, ये गदा लेके बैठे हैं। देखिए इनका क्या दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन। अरे संविधान की कॉपी लेके बैठना चाहिए। संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। आइए आइए अभी संविधान से बड़ा न धर्म है, अब न थोड़ा संविधान इस से बड़ा आदमी कोई को व्यक्ति चुप है, न कराइए, संविधान से बड़ा ठीक शक्ति। है? अरे इनको संविधान थोड़ा लेके चुप बैठिए कराइए, और ब्रेक अपने दीजिए, आचरण में ठीक संविधान है? को मैं उतारिए। बताता हूं। अब ये गदा लेके सोचिए, बैठे हैं। सोचिए इनका इनकी मानसिक दिवालियापन देख बीमारी, लीजिए, इनकी मानसिक मानसिक रूप से। बीमारी सोचिए। आज इनको जो फिल्म है नहीं देखते हैं, दूसरे के टीवी चढ़ावा पर से, आते हैं। ऐसे रमजान चढ़ावा में से अपना घर फिल्म परिवार देखना टीवी चलाना, पर गलत दूसरे है, को मूर्ख बनाना, लेकिन इस उसको आदमी को टीवी पर सितारों आना से गलत डरवाना, नहीं है। चांद से ये वो डरवाना, आदमी सूरज है। से डरवाना, अच्छा और सोचिए, डरवा करके फाजिल आगम सुनो पर सुनो, पाखंड फैला के पैसा फाजिल लेना। सुनो, क्या तुम नाटक तो नौटंकी हम तो चल रही गदा है? लेकर बैठते सृष्टि हैं, जी, पूरा हम तो गदा नौटंकी लेकर खोल दिए चलते कंपनी हैं आप यार, लोग तो। तुम तो बम चैनल लेकर चला रहे बैठते कि हो, नौटंकी तुम तो कंपनी बम गदा लेकर लेके के बैठी चलते है। हो यार। बारे तुम वाह, लोग तो ये कभी गदा लाल किला लेके पर बैठने का बोल क्या दिया मतलब करते है? हो, हमको तो कभी समझ में नहीं आ पार्लियामेंट रहा पर कि हमला ये गदा लेके क्यों बैठे संसद हैं? पर हमला कर दिया करते काहे हो, गदा लेके बंदूक बैठे हैं लेकर भाई? चलते हो। गदा क्यों लेकिन हम तो फाजिल गदा जी, ही लेकर फाजिल बैठे जी, हैं भाई। संविधान को तो लेके मैं बैठिए ना। तो सुनो, फाजिल जी, मेरा आपसे संविधान सवाल है, आचार्य जी प्लीज संविधान में इंतजार बोला कीजिए। जाए। राज मिश्रा जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक छोटा सवाल मुझे लेने दीजिए। अगर बात की जाए, ठीक है रमजान के महीने में, पाक महीने में फिल्म नहीं देखते हैं, लेकिन मौलाना साहब ने कैसे फिर अटैक किया? अगर उन्होंने फिल्म नहीं देखी है धुरंधर 2 जो रिलीज हो चुकी है, तो फिर अटैक कैसे किया कि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है? इसका जवाब जरा दे दीजिए, फिर आप लोग दोनों बहस कीजिएगा, खूब लड़िए। चिट्ठी चली जाती है, सुनिए। हाँ बीजेपी ऑफिस से एक चिट्ठी चली जाती है, हाँ। यही बोलना है आपको। वो भी नहीं अच्छा देखे होंगे। अच्छा, हम बीजेपी गारंटी के ऑफिस से साथ बोल मतलब रहे हैं। चिट्ठी चली कोई जाती है कि मुसलमान आप फिल्म नहीं टिप्पणी देखता कर है दीजिए। रमजान के महीने। हाँ, आप टिप्पणी कर दीजिए। फिल्म आपने भले नहीं देखी है मौलाना साहब, लेकिन बीजेपी ऑफिस से मौलाना जी को चिट्ठी जाती है, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं। राज मिश्रा को भी आया होगा। राज मिश्रा भी वहीं से बोलते हैं, वो लिख के आता है सुबह सुबह व्हाट्सएप अच्छा, में। राज मिश्रा जी लिख कर आया है क्या? कुछ स्क्रिप्ट आपके पास तैयार है? हाथ में गदा तो दिखाई दे रहा है। मतलब आज के बच्चे इनको देख रहे होंगे ना, तो हंस रहे होंगे इनके हमारे ऊपर। गांव में एक खुद शब्द हिंदू कहा बच्चे जाता हंस रहे होंगे है इनके कि ऊपर सावन में अंधे ये हुए हिंदू भैंसे बच्चे को हंस रहे होंगे हरियाली कि ही गदा लेके नजर क्यों आती बैठे है। हैं ये महाराज जी। तो ये कारण ये है कि ये सावन में अंधे हुए भैंसे हैं, हाँ। जिसको सिर्फ हरियाली नजर आती है और कुछ नहीं नजर आती है। इनको सिर्फ बीजेपी नजर आती है और इनको कुछ नजर ही नहीं आता है। ये इनकी सरकार में मानसिक तो वही है ना भाई। दिवालियापन है, मानसिक बीमार है। अब अरे सुन गदा लीजिए, लेके मैं बैठे आपको हुए बता यार। देता हूँ। अरे सुनो संविधान की यार, कॉपी लेके बैठना सुनो चाहिए। सुनो सुनो, मैं गदा संविधान लेके मुझे बैठे आप। संविधान अधिकार देता है, सुन लीजिए। अरे संविधान आपके के हिंदू एक बच्चे हंस भी रहे होंगे लाइन में आपको अगर ये देखकर। लिखा होगा कि गदा नहीं लिया जा सकता है या एक मिनट गदा लेकर अच्छा चलिए, नहीं बैठा गदे जा सकता गदे पर है, हम बाद तो में आएंगे। सुनिए ना, ठीक है? दोनों से मेरा अनुरोध है, आप जरा सुन सृष्टि लीजिए। आप जी, अब बस ऐसी बहसबाजी हो रही है ना, पूरा नाटक चर्चा नहीं मंडली हो रही बना है। रही है आपने जिस स्टूडियो चर्चा के लिए हम यहाँ पर आप दोनों को यहाँ आमंत्रित किए हैं हमने, आपने एक भी जवाब उस पर नहीं दिया। फाजिल जी, धुरंधर 2 को छोड़िए, क्या आपने धुरंधर पहली फिल्म जो आई थी वो देखी है? क्या गलत था उसमें कुछ? अरे मैं नहीं देखता हूँ फिल्म भाई, मुझे इंटरेस्ट नहीं फिल्मों में। अच्छा, मेरा फिल्म नहीं देखते हम, टाइम भी नहीं मिलता हमको। अच्छा, हमारा समय फिल्मों नहीं में मिलता कोई फिल्म इंटरेस्ट देखने नहीं। का। काल्पनिक लेकिन चीजों में मौलाना साहब मैं कह देखिए, देते रियलिटी हैं कि जिंदगी में धार्मिक सुनिए, उन्माद है मैं और धार्मिक- डायरेक्टर्स जो हैं वो कट्टरता फैलाते हैं। बीबीसी ने एक फिल्म बनाई थी, उसको सरकार ने क्यों बैन कर दिया? गुजरात फाइल को क्यों बैन कर दिया? क्यों बैन कर दिया? फिर हम तो चाहते हैं कि फिल्मों को दिखाइए, इंटरटेनमेंट होना चाहिए। बहुत सी फिल्में बनी, केरला फाइल बनी, उसमें कहा कि 40,000 लड़कियां गायब हो गई। हाँ। फिर प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार में भी कह दिया। अब मालूम चला कि एपस्टीन फाइल में जो है भारत की लड़कियां भी हैं। तो अब यही काम हो रहा। प्रधानमंत्री इसी बात के लिए देश ने चुना है कि जो चाहे एपस्टीन चुरा ले जाए, भारत की लड़कियां चली जाए, जाकर के वहां उनका शोषण हो जाए। ये इसीलिए देश के प्रधानमंत्री चुना है देश ने। खुद प्रधानमंत्री बोले कि 40,000 लड़कियां गायब हो गई केरला चुनाव में, और केरला फाइल में दिखाया। भैया 40,000 लड़कियों का जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री तो देंगे। किसकी जिम्मेदारी है? उन बच्चियों को बचाना। हमारे देश में कोई आकर के हमारी लड़कियों को चुरा के ले जाए, इसको बचाने की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की होती है ना। हमने क्यों बनाया? और वो खुद चुनाव में कह रहे हैं कि लड़कियां गायब हो गई। वाह रे वाह, क्या प्रधानमंत्री चुना हम लोगों ने कि खुदे लड़की वो गायब। अब एपस्टीन मालूम चल रहा है कि भारत से भी लड़कियां वहां गई थी, भारत की भी हीरोइनें वहां गई थी। अब ये मालूम चल रहा है।
तो इस तरह की सरकार, ये जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में डुप्लीकेट कुत्ता जो दिखा दिया, ये आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। 14 में तो मोदी जी गलगोटिया वाली बात न कर दिए थे कि नाला में से गैस निकाल के चाय बनाते थे, वो गलगोटिया ना था। देखिए वो भी तो मतलब कि गलगोटिया गलगोटिया पर पहुंच गए, गलगोटिया पर पहुंच गए, तमाम मुद्दे आप ले आए। दुनिया भर में थू थू हो गई, वो काम तो 14 के बाद प्रधानमंत्री ने नाला से गैस निकाल करके, वो भी तो गलगोटिया साबित हो गया। तमाम मुद्दे आपने उठा दिया फाजिल जी, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब आपसे नहीं दिया जा रहा है। बादल के अंदर छिप के जाना रडार नहीं गलत बात। आप फ्लाइट में गई होंगी, आप कई बार आप जहाज में बैठी होंगी, आपको लगता है कि जब बादल आता है तो जहाज रडार नहीं पकड़ पाता है, तो फ्लाइट उड़ पाएगी? इनको टॉपिक नहीं पता है। नहीं, ये गलत बात है। देखिए ना ही मौलाना साहब ने फिल्म देखी, यानी कि साफ है कि रमजान के महीने में मौलाना साहब ने फिल्म नहीं देखी, लेकिन फिल्म बिना देखे ये कह दिया कि धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली ये फिल्म बनी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, उसको खत्म करने की कोशिश। किसको डरवा रहे हो? सृष्टि मिश्रा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हिंदू